सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व और पुण्य रहता है। कहा जाता है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करने या चढ़ाने से पहले जान ले कि शिवलिंग की पूजा करते समय उन पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं ऐसी 10 वर्जित पूजा सामग्री जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ती है। पहला, कुमकुम या रौली। कुमकुम या रौली शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। ये विष्णु प्रिया, लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है, इसलिए इसे भगवान शंकर को अर्पित नहीं किया जाता है। दूसरा, पुष्प। केतकी, मंदती, केवड़ा, जूही, कुंद, शिरीष, कंद, अनार के पुष्प, कदम्ब के पुष्प, सेमल के पुष्प, कटमूर के पुष्प, कपास के पुष्प, बहेड़ा के पुष्प, गाजर के पुष्प, कनेर, कमल और लाल रंग के पुष्प भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तीसरा, हल्दी। हल्दी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, इसलिए हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ साल में एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर या महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। उस समय उनका विवाह हुआ था। अन्यथा दूसरे कोई भी दिन हल्दी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाई जाती है। चौथा, तुलसी पत्र। तुलसी जी पहले वृंदा के रूप में जालंधर की पत्नी थी, जिसका भगवान शंकर ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई थी, इसलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक व देवीय गुण वाले तत्वों से वंचित कर दिया था। दूसरा, भगवान विष्णु से तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। पांचवा, मेहंदी। मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ये सुहाग का प्रतीक है तथा माता लक्ष्मी जी को स्वरूप मानी जाती है। माता पार्वती जी के सौंदर्य प्रसाधन में मेहंदी का उपयोग किया जाता है, इसलिए भगवान शिव जी को यह अर्पित नहीं की जाती है। छठा, तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते समय उसमें काले तिल मिलाकर उन्हें अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए शनिदेव व पितरों को ही अर्पित किया जाता है। भगवान शंकर को तिल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसे भगवान शिव या शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। सातवां, चावल। कुछ मौकों को छोड़कर भगवान शंकर को चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, विशेषकर टूटे हुए चावल तो भूल कर भी अर्पित नहीं करें। आठवां, श्रीफल। शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी को
शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव पर अर्पित करने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है और भगवान शंकर इससे नाराज हो सकते हैं। 9वां, शंख या शंख से अभिषेक। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त है। 10वां, सिंदूर। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि भगवान शिव वैरागी और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं। सिंदूर सुहाग का भी प्रतीक है, इसलिए ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। राधे राधे। जय शिव शंकर।